ओए टॉपिक देखो, ध्यान दो, पेज पलटो, उस पे है आपको बेनिफिट्स बताने हैं किसके, सोशलिस्ट सिस्टम के। किसके बताने हैं? सोशलिस्ट सिस्टम में सबसे पहले आपका कीवर्ड लिखा है कि प्रोडक्शन हो रहा है, किसके हिसाब से प्रोडक्शन हो रहा है? रिक्वायरमेंट के हिसाब से। किसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से? सोसाइटी की, यानी कंट्री के रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रोडक्शन हो रहा है। जितना चाहिए अगर आप उतना ही बनाओगे तो आपका वेस्टेज नहीं होगा रिसोर्स का। क्या नहीं हो रहा है? रिसोर्स का वेस्टेज नहीं हो रहा है। पहला बेनिफिट क्लियर है? जितना चाहिए उतना बनाओगे तो क्या नहीं होगा? वेस्टेज नहीं होगा। दूसरा बेनिफिट ये है कि अगर गवर्नमेंट सारी चीजों को कंट्रोल कर रही है तो किसी भी कंज्यूमर के साथ एक्सप्लॉयटेशन यानी अत्याचार नहीं होगा। एक बिजनेसमैन में भी हो सकता है कि मिलावटी प्रोडक्ट आपको बेच दे ज्यादा दाम पे, बट गवर्नमेंट क्या करेगी? वो एक कस्टमर को अच्छा प्रोडक्ट सस्ते दाम पे मिले इसका ध्यान रखेगी, जिसको हम लोग किससे रिलेट कर सकते हैं कि कस्टमर के साथ अत्याचार नहीं होने देगी गवर्नमेंट। क्लियर है? आज जो आप सस्ते प्रोडक्ट यूज कर रहे हो चाइना से, वो कहां से आया? जब गवर्नमेंट रिसोर्स को कंट्रोल कर रही है तो ही हो पाया। क्लियर है? कस्टमर के साथ चीटिंग नहीं होगी, साथ साथ में वर्कर के साथ भी एक्सप्लॉयटेशन नहीं होने देगी गवर्नमेंट। ना तो कस्टमर के साथ कोई अत्याचार होगा उस सिस्टम के अंदर, ना तो वर्कर के साथ। अब क्या लिखा है उसके अंदर? एक चीज पहले समझाता हूं फिर इससे रिलेट करता हूं, समझना। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, ऑफ नहीं लिख रहा हूं, ये कॉन्सेप्ट को समझो। मान लो देश के अंदर 100 रुपए है और टोटल कितने लोग हैं? 10 लोग हैं। अगर ये 100 रुपए है जो 4 लोगों के पास 60 रुपए है, बाकी कितने बचे? 6 लोग, उनके पास 40 रुपए हैं। इस सिस्टम को या इस चीज को बोला जाएगा अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। देश में कितना पैसा था? 100 रुपए। कितने लोग थे? 10 लोग। 4 लोगों के पास कितना पैसा है? 60 रुपए, और 6 लोगों के पास 40 रुपए। इस सिस्टम को क्या बोला गया? अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। वो कहावत सुनिए इंडिया के अंदर, अमीर और अमीर होता जा रहा है। इकोनॉमी में उसको बोलेंगे अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। अमीर और अमीर होता जा रहा है, गरीब और गरीब होता जा रहा है। इसको इकोनॉमी में क्या बोलेंगे? अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। अगर गवर्नमेंट किसी भी चीज को कंट्रोल कर रही है तो उस देश में ये नहीं होने देगी। वो ऐसा नहीं चाहेगी कि कुछ लोग बहुत पैसा कमा ले, बाकी लोग किसमें जिए? गरीबी में जिए। क्यों? क्योंकि वो क्या करना चाहती है? देश का वेलफेयर करना चाहती है। तो ये दोनों आपका लाइन इससे कनेक्ट हो गया। अगर देश के अंदर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम हटा दोगे तो देश का वेलफेयर हो जाएगा। ये भी एक फायदा है किसका? सोशलिस्ट सिस्टम के अंदर। इतना ही फायदा आपके उसमें लिखा हुआ है। क्लियर है सबको? अब मार्केट सिस्टम के बेनिफिट्स ध्यान दो। अब सिंपल सी भाषा में एक कंपनी का एग्जांपल लेके आपको समझाता हूं तो इजीली समझ में आ जाएगा। हमने बोला कि मार्केट सिस्टम कहां पे अप्लाई होता है? अमेरिका के अंदर। कहां पे? यहां से एक बहुत फेमस उनकी कंपनी ले लो, एप्पल। कौन सी कंपनी ले ली हमने? एप्पल। पहली लाइन आप पढ़ो, इकोनॉमिक फ्रीडम ऑफ द प्रोड्यूसर इज प्रोटेक्टेड इन द मार्केट। अब देखना, इकोनॉमिक फ्रीडम, यहां पे आजादी दी है, बट किस चीज की आजादी दी है? इकोनॉमिक फ्रीडम। अब ये क्या है? एप्पल चाहे तो वो 5 लाख फोन बना के 500 करोड़ कमा सकता है। एप्पल चाहे तो 25 लाख फोन बना के 25 करोड़ कमा सकता है। इसको क्या बोला गया? इकोनॉमिक फ्रीडम। इस सिस्टम के अंदर किसी भी बिजनेसमैन के ऊपर कोई लिमिट नहीं होती है। आप जितना चाहो उतना रिसोर्स खरीदो, बनाओ, बेचो। इकोनॉमिक फ्रीडम। गवर्नमेंट आपका इसमें कुछ भी करने वाली नहीं है। आपके पास पैसा है, आप 5 लाख फोन बनाओ, 500 करोड़ कमाओ, हमको कोई लेना देना नहीं है। आपके पास पैसा है, 25 लाख फोन बनाओ, सॉरी 25 ही लाख बोला था ना, 25 लाख फोन बनाओ और 2500 करोड़ कमाओ, हमको कोई लेना देना नहीं है। बट यही अगर आप सोशलिस्ट सिस्टम में करोगे तो गवर्नमेंट बोलेगी जब देश के अंदर 15 लाख फोन की जरूरत है, तू 25 लाख क्यों बना रहा है? तू 25 लाख नहीं बना सकता। कितना बनाएगा? 15 लाख। अब समझ में आ गया? यहां पे मैंने वर्ड क्या लिखा है कि आप रिसोर्स का क्या कर रहे हो? बेस्ट यूज कर रहे हो। यहां मान लो आप एक बिजनेसमैन हो, है ना? आपका ब्रेड बनाने का बिजनेस है। किसका बिजनेस है? ब्रेड। आपका रिसोर्स क्या होगा? मैं मान के चल रहा हूं वीट होगा आपका रिसोर्स। क्या होगा? वीट। मान लो कि आपके पास 1 केजी वीट है। आप चाहोगे कि 1 केजी वीट से मैं मैक्सिमम से मैक्सिमम ब्रेड बना सकूं। आप चाहोगे कि 1 केजी वीट से मैं हो सके तो 950 ग्राम ब्रेड बना सकूं। क्लियर है?
क्लियर है? एक सिचुएशन और दे देता हूं कि एक देश है जहां पे 1 kg वीट में से वो लोग 800 ग्राम ब्रेड बना रहे हैं। कितना? 800 ग्राम। बट आप बिजनेसमैन हो, आप चाहते हो कि आप ज्यादा प्रॉफिट करो, तो आप अपने रिसोर्स का बेस्ट इस्तेमाल कर रहे हो। मतलब कि आप 1 kg से कितना ग्राम वीट बना रहे हो, सॉरी 1 kg से कितना ग्राम ब्रेड बना रहे हो? 950 ग्राम। आप बिजनेसमैन हो, आप अपने रिसोर्स का बेस्ट इस्तेमाल करोगे। मतलब कि मार्केट सिस्टम के अंदर बिजनेसमैन रिसोर्स का बेस्ट इस्तेमाल करके देगा। समझ में आया? सबको समझ में आया? आप बिजनेसमैन हो, अपना लॉस नहीं लोगे। आपके पास जो भी मटेरियल है उससे सबसे ज्यादा प्रोडक्ट बना के पैसा कमाना चाहोगे। उसी को क्या बोला हमने? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। एक बिजनेसमैन कभी भी रॉ मटेरियल वेस्ट होने नहीं देगा। इससे कनेक्ट कर ले, अगर रिसोर्स अच्छे से बनाएगा तो प्रॉफिट इंक्रीज होगा। ये भी एक आपका क्या हो गया? बेनिफिट हो गया। यहां तक सबको क्लियर है? आगे की लाइन में क्या लिखा है वो देखते हैं। अब यहां पे देखो, मास मास प्रोडक्शन एक वर्ड है जिसको मैं समझाना चाहूंगा। मास प्रोडक्शन क्या बोला गया? मास प्रोडक्शन। मास प्रोडक्शन का मतलब अगर हिंदी में, मतलब इजी भाषा में लेके आओगे तो लार्ज क्वांटिटी में बनाया जा रहा है। किस क्वांटिटी में? लार्ज। मान लो आप शूज बेचते हो, है ना? आपने 1000 मंगवाया शूज। कितना ऑर्डर दिया? 1000 शूज का। अगर आपने 1 लाख शूज का ऑर्डर दे दिया, मतलब आप शूज का मास प्रोडक्शन करवा रहे हो। क्लियर है? मास प्रोडक्शन बहुत ज्यादा क्वांटिटी में बनाने को क्या बोलते हैं? मास प्रोडक्शन। अब एक एग्जांपल आपको रियल लाइफ से समझाता हूं। एप्पल कहां पे है? अमेरिका में है ना? अमेरिका की कंपनी है, वो पूरे दुनिया में बेचती है सामान। कहां बेचती है? तो मार्केट सिस्टम में बहुत ज्यादा ऐसा चांस है कि आप बहुत ज्यादा बेचोगे, जिसके लिए क्या करवाना पड़ जाएगा? मास प्रोडक्शन। बस इतना ही है, ज्यादा कुछ हार्ड नहीं है, इतना ही समझना है। अब देखना, 2008 में एक आईफोन है, आप उसको आज 2025 में खरीदोगे, और जो 2008 की टेक्नोलॉजी थी, क्या 2025 वाले आईफोन के अंदर भी वही टेक्नोलॉजी है? नहीं है ना? तो मार्केट सिस्टम के अंदर अपना प्रोडक्ट ज्यादा बिक सके, यानी ज्यादा सेल्स हो सके, तो बिजनेसमैन ये सिस्टम किस पे फोकस करता है? रिसर्च एंड डेवलपमेंट। स्वानी क्लियर है मैंने क्या बोला? 2008 का आईफोन आप लोग लोगे आज 2025 में? नहीं। तो मार्केट सिस्टम के अंदर कंपनी क्या करती है? अपने प्रोडक्ट को और अच्छा बनाना है, और अच्छा बनाना है, और अच्छा बनाना है। कैसे बनेगा? जब आप उस प्रोडक्ट के ऊपर रिसर्च करके उसको डेवलप करोगे। पहले कितने मेगापिक्सल का कैमरा था? मान लो 4 मेगापिक्सल का। आज कितने का है? 100 मेगापिक्सल। कैसे बना होगा? जब आईफोन के कैमरे के ऊपर रिसर्च और डेवलपमेंट हुआ होगा। पहले बैटरी 6 घंटा चलती थी, आज बैटरी 12 घंटा चल जाती है। वो बैटरी कैसे डेवलप किया होगा? जब आप उसके ऊपर रिसर्च करोगे। तो मार्केट सिस्टम के अंदर बिजनेस चलाने के लिए क्या होता है? रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ये फायदा है कि प्रोडक्ट और अच्छा बनता जाता है। क्लियर है सबको? लास्ट लाइन क्या लिखा हुआ है? वही लिखा हुआ है कि अगर रिसर्च एंड डेवलपमेंट करवाओगे तो प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या होगी? इंप्रूव होगी, और आप कंपटीशन में रुक पाओगे।